तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली में देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो फिगर नीचे दिया हुआ है ना, इसको कह रहा है ये आलेख है। ठीक है, ये आलेख है। इसमें जो है कोई रोगी अस्पताल में जो है तापमान प्रति घंटा जो है बताया गया है कि किस तरह से है, बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है। ठीक, तो उसी में जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए ए बी सी डी और ई करके, ठीक है, इसी में से जो है हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर आखिरकार एग्जैक्ट क्या होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे, किस तरह से इसको आंसर देना है। तो देखिए हमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने जो है यहाँ लिख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो रह गया उसको हमने दूसरे पेज पे लिख रखा है। तो देखिए पहला हमें दिया हुआ है रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। 1 बजे जो है कह रहे रोगी का तापमान क्या था, तो हमें जो है पहले 1 बजे ढूंढना है किधर मिलेगा, और तापमान भी ढूंढना है। ठीक है, देखिए समय यहाँ दिया हुआ है, दर्शाया हुआ है समय जो है यहाँ पे, और तापमान जो है इस रूट में। ठीक है, तो हमें जो है 1 बजे मिला ना, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 बजे दोपहर, 1 दोपहर। ठीक है, दोपहर 1 बजे जो हमें ढूंढना है कि रोगी का तापमान कितना था। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आया है, यहाँ देखिए इसमें इस रूट में, यानी ये जो है ये लाइन जो है 36 तापमान है, ये लाइन जो है 27 का है, बीच में है, यानी क्या होगा तो 36.5 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, लिखेंगे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में है रोगी का तापमान 38.5 सेंटीमीटर कब था। देखना है कि 38.5 सेंटीमीटर जो है रोगी का तापमान कब था। तो 38 तापमान के बारे में कह रहे हैं, तापमान में पहले आएंगे तो 34, 35, 36, 37, 38, 38 और 38.5 कह रहा है, यानी 38 से बीच का, 38 और 29 के बीच का, तो ये बीच का लाइन है। तो देखिए ये कब का है, तो ये देखेंगे कितने बजे का है, तो ये जो है दोपहर 12 बजे का है, तो वो हम लिख लेंगे। तो लिख देंगे इसका आंसर 12 बजे दोपहर। ठीक, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सी में पूछा गया हमसे, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। कह रहा है कि इस वर्ग अंतराल में जो हमें रोगी का जो है तापमान 2 बार जो एक ही समान दिया गया, वो समय कौन कौन सा था वो हमसे पूछा गया। देखिए तो 9 बजे जो है कितना है, तो 35.5 का है। 10 बजे कितना है, तो 36 का है। 11 बजे देखिए क्या है, तो 39 का है। 12 बजे कितना है, तो 38.5 का है। और 1 बजे जो है 36.5 का, और 2 बजे भी 36.5 का। तो देखिए ये दोनों जो है एक समान है, दोनों अलग अलग समय का है लेकिन एक समान है। तो लिख देंगे 1 बजे 2 बजे दोपहर। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन डी को देखते हैं। क्वेश्चन डी में दिया हुआ है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। 1:30 बजे जो है देखना है कि रोगी का तापमान क्या था। ठीक है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। कह रहा है कि 1:30 बजे जो है रोगी का तापमान क्या था और इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे वो हमें बताना है। देखिए 1:30 बजे कह रहे तो समय के बारे में कह रहे तो समय नीचे दर्शाया गया है, यहाँ देखेंगे। देखिए 2 1 दिया और ये 2 दिया, तो 2 के बीच का ही ना 1:30 होगा। तो ये देखते हैं क्या दर्शा रहा है। देखिए 1 और 2 को अभी तुरंत हमने बनाया कि उसमें जो है दोनों एक ही समान था, यानी 36.5 जो है डिग्री सेल्सियस जो है वहां का तापमान था। तो 1:30 बजे भी देखिए तो यही लाइन से ना जा रहा है, 1:30 बजे का भी यही है। तो यहां भी लिख देंगे इसका आंसर क्या, तो लिख देंगे क्या 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 बजे था, सॉरी 1:30 बजे था, 1:30 बजे था। ठीक है, तो कह रहा इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे, तो हम कहेंगे क्योंकि
1 बजे से 2 बजे तक का तापमान, देखिए तो 1 बजे से 2 बजे तक का तापमान जो है कितना है, 36.5 डिग्री का है। तो 1:30 बजे भी क्या होगा, वही लाइन से न जा रहा है, ये दोनों जब एक ही समान का है तो 1:30 बजे जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, तो हम जो है बोल सकते हैं कि क्या होगा, तो 36.5 डिग्री का जो है सेल्सियस तापमान इसका रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है ई को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। क्वेश्चन ई में दिया हुआ किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यानी बढ़ने का रुझान कह रहे हैं। देखेंगे क्या कि उसका तापमान देखेंगे कि नीचे से जो है ऊपर कब कब जा रहा है, वो हमें सिर्फ बताना, नीचे से क्या तो ऊपर, वही ना बढ़ने का रुझान कह रहा है। तो बढ़ने का रुझान कब कब दिखा रहा है, तो हमें जो है फिर से जो है फिगर को देखना होगा, ठीक है। तो देखिए फिगर में हमें दिया हुआ है कि यहाँ देखिए 9 बजे का अगर देखें, 9 बजे जो है कितना है, तो 35.5 डिग्री सेल्सियस। और देखिए 10 बजे जो है क्या हो रहा है, ये जो है बढ़ रहा है, 10 बजे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि प्रातः, लिखा हुआ ना प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। और जो है देखते हैं और कहीं भी है, और 11 बजे कितना है, 11 बजे जो 39 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 36 है, यहाँ पे 39 है, तो ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, तो प्रातः लिखा हुआ है ना, लिखेंगे प्रातः 10 बजे से प्रातः कितना, तो 11 बजे तक, ठीक है। ये हो गया, फिर लिखेंगे और यहाँ पे जो है अब 11 बजे कितना डिग्री है, तो 39 डिग्री सेल्सियस है। अब 12 बजे कितना हो रहा है, तो 38.5 हो रहा है। ये जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर देखिए अब जो है हम 1 बजे पे आते हैं, 1 बजे कितना है, 1 बजे जो है सेल्सियस है, ठीक है, 1 बजे। तो देखिए यहाँ पे जो है 38.5 था, यहाँ पे अब फिर कम हो गया, ठीक। फिर देखिए 2 बजे क्या है, तो वहीं पे है 1 बजे के ही तरह। फिर देखिए 2 बजे कितना था, तो 2 बजे जो है 36.5 का था। और 3 बजे देखिए शाम जब हुआ, संध्या का समय जब हुआ, तब क्या हुआ, तो यह जो है बढ़ा ना, तो ये 36.5 पे था, लेकिन क्या हो गया, तो 37 डिग्री, यानी ये जो है बढ़ा ना। तो लिखेंगे और 2 बजे दोपहर से 3 बजे साय तक, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। तो क्वेश्चन 2 में देखिए लिखा हुआ, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में दी गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, ठीक। यहाँ जो है कोई निर्माता कंपनी है, ठीक है, उनका जो है बिक्री जो है दिखा हुआ, ये आलेख जो बना हुआ है ना, इनमें जो है दर्शाया गया है। इधर जो है बिक्री यानी करोड़ों में है, ये जो है साल है कि कितना साल में कितना कितना रुपया उन्होंने कमाया। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को जो है पेज पे लिख लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए ए का जो है, इसमें जो है ए बी सी डी तक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। ए में जो हमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है पहला कि वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी। 2002 देखना है, वर्ष ही ना है, वर्ष यहाँ है, और बिक्री जो है दिया हुआ है करोड़ में। तो देखिए वर्ष 2002 में करे कितना बिक्री हुआ, तो 4 के सामने है, यानी लिख देंगे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। 2006 में हमें जो है देखना है कि कितना बिका इसका सामान। तो देखिए ये जो है इसके सामने यही ना है, इसको लेके जाते देखते ये जो है 8 पे जा रहा था, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे 8 करोड़। फिर देखिए बी में जो है 2 क्वेश्चन है। उसका पहला है वर्ष 2003 में कितनी बिक्री थी। 2003 देखिए क्या है, 2003 का यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए बीच का है 6 और जो है ऊपर 8 दिया हुआ है, बीच का क्या होगा, तो बीच का 7 हो सकता है, लिख देंगे 7 करोड़। फिर देखिए वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। 2005 में जो हमें पूछ रहा है कि कितना बिक्री हुआ, तो देखिए ये जो है 10 को दर्शा रहा है, तो लिख देंगे 10 करोड़।
ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन सी को देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए उसके बाद सी में है वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितनी अंतर थी। यानी 2002 और 2006 को आपस में क्या करना है, घटा कर देना है। उसके बाद देखना है कि कितना अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए लिखते 2006 पहले, ठीक है। तो 2006 में देखिए कितना बिक्री हुआ है, तो 8 करोड़, 8 करोड़, फिर माइनस 2002 में, तो 2002 में देखिए कितना, तो 4 करोड़। तो क्या होगा, तो 8 में से जब 4 को घटाएंगे तो 4 ये करोड़, यानी 4 करोड़ जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन डी में देखते हैं क्या दिया हुआ। दिया हुआ है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। कह रहा है किस अंतराल में जो है, किस अंतराल में जो है बिक्री का अंतर सबसे अधिक, किस साल जो है सबसे ज्यादा जो है कमाई की है। तो देखिए 2002 में जो है 4 करोड़, 2003 में कितना, तो 7 करोड़। तो माइनस करेंगे कितना, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 4 है और यहाँ 7 है, यानी 3 करोड़ के आसपास। फिर देखिए 2004 में क्या है, 6 करोड़ कमाया, ठीक है। 2004 में 6 करोड़, यानी 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 करोड़ होगा। फिर देखिए 2005 में, 2005 में 10 करोड़ और 2004 में जो हमें कितना, तो 6 करोड़। तो यहाँ बीच का अंतर कितना, तो 4 करोड़ का होगा। फिर देखिए 2006 में जो है हमें कितना, तो 8 करोड़ है ना, 8 करोड़, 2005 में जो है 10 करोड़। तो माइनस करेंगे यानी 2 करोड़। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है किस साल कमाया, तो ये देखिए कितना, तो 2004 से 5 में जब ऊपर मतलब 5 की तरफ जब जा रहा था, 5वें साल वाला खत्म होते होते जो ये 4 करोड़ कमाया। तो लिखेंगे कौन सा वर्ष, तो होगा 2005 का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 को सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। क्वेश्चन देखिए 3 में है वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिमाणों को निम्न आलेख में दर्शाया गया। ये जो है नीचे हमें आलेख दिया हुआ ना, यहाँ पे हमें दर्शाया गया है, ठीक है। वर्ष मतलब पौधा ए का और पौधा बी का जो है ये कैसे कैसे किस सप्ताह कितना बढ़ा, ठीक है, वो हमें दर्शाया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ वो हम पहले उसको लिख लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ जो है 3 का 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। 2 सप्ताह के बाद कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 सप्ताह के बाद का ऊंचाई हमें पूछ रहा है कितना था। तो देखिए 2 सप्ताह के बाद जो है ऊंचाई कितना है, तो 2 सप्ताह में कितना ऊंचाई है, ये कितना है, तो इसको पहले देख लेते हैं। इसको थोड़ा आगे ऐसे करके बढ़ाएंगे, तो 6 और 7 के बीच है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए दिया हुआ है 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। 3 सप्ताह में देखिए कितना है, तो ए का कह रहे थे, ए का देखते हैं 8 और 10 के बीच है, यानी 9 का ही ना होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर देखिए बी का पहला है 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। 2 सप्ताह के बाद जो है पौधे बी की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी देखिए 6 और 8 के बीच है, यानी 7 ही होगा। लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया ना वो हम पहले उल्टा लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। फिर देखिए दूसरा में है 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। 3 सप्ताह के बाद जो है पौधे बी की ऊंचाई, तो देखिए ये लाइन जो है क्या दर्शा रहा है, ये जो है हमें 10 पे लेके आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए सी में है कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में जो है पौधे ए की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है कि कितना बढ़ा, तो वो हमें जवाब देना है। तो देखिए यहाँ जो है 2 सप्ताह यानी तीसरे सप्ताह में हमें कह रहे हैं, ठीक है। तीसरे सप्ताह में जो हमें बताना है कि ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो देखिए पौधा ए का, तो ये जो है पौधा ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन है ना, पौधा ए को दर्शाता है। तो ये देखिए कितना है, तो ये जो है 9 सेंटीमीटर हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर जाए तो ये देखिए कितना, तो 7 सेंटीमीटर का था, ठीक है।
2 सप्ताह पे लिखे थे ना हमने, 2 सप्ताह पे जो है 7 सेंटीमीटर, ये जो है 3 सप्ताह पे कितना हो गया, तो 9 सेंटीमीटर। तो दोनों के अंतर देखते हैं कितना, तो कितना बढ़ा वो हमें पता लग जाएगा। यानी 9 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, यानी कितना बढ़ा, तो 2 सेंटीमीटर जो है अगले सप्ताह में बढ़ा। तो क्वेश्चन देखिए डी में हमसे पूछा है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। करे दूसरे सप्ताह के अंत और तीसरे सप्ताह के अंत के बीच जो है कितना ऊंचाई बढ़ा। देखिए दूसरा का सप्ताह भी जो है बी का क्या है, तो 7 सेंटीमीटर, और ये देखिए कितना है, तो बी का देखिए तीसरे सप्ताह में तो 10 सेंटीमीटर। तो माइनस कर लेते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर में से हमें 7 सेंटीमीटर को माइनस करना है, तो कितना आएगा, तो 3 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ई में पूछा गया किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। कह रहे किस सप्ताह में जो है पौधा ए की ऊंचाई जो है सबसे अधिक बढ़ा, वो हमें बताना है। तो देखिए प्रारंभ से जो है ए के बारे में कह रहा है, यानी ये डॉट लाइन का जो है उसके बारे में। प्रारंभ में देखिए कितना था, तो वो जो है अभी 0 पे था। जब 1 सप्ताह हुआ वो जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ा। जब 3 सप्ताह हुआ वो जो है 7 सेंटीमीटर बढ़ा, और जब 3 सप्ताह हो गया तो ये जो है 9 सेंटीमीटर बढ़ा। तो देखते हैं इनके बीच का अंतर, एक में जो है 2 सेंटीमीटर और दूसरे सप्ताह में जो है 7 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे कितना, तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इन दोनों के 2 और 7 को जब माइनस करेंगे तो देखिए फिर यहाँ 7 है और यहाँ पे 7 है, और ये 9 सेंटीमीटर का यानी 2 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा किस सप्ताह में बढ़ा, तो देखिए दूसरा सप्ताह में सबसे ज्यादा बढ़ा, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे दूसरा सप्ताह। फिर देखिए दिया हुआ किस सप्ताह में बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। किस सप्ताह में जो है बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, तो बी जो है ये बोल्ड लाइन है ना, ये गाढ़ा वाला, ये बी का है, दर्शा रहा है ना यहाँ पे बी। तो देखिए प्रारंभ से जो है 1 सप्ताह में जो है कितना, तो 1 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हुआ, और इसमें देखिए धीरे धीरे ऊंचा होते जा रहा है। 1 से ये क्या है, तो 7, इसमें माइनस जब करेंगे तो 6 सेंटीमीटर का होगा बी के लिए। ठीक है, और जब यहाँ पे आएंगे इसका जब माइनस करेंगे, देखिए ये 7 और ये 10 है, तो यहाँ माइनस करेंगे ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे कम कहाँ, तो ये जो है 1 सेंटीमीटर का ही है, 1 सप्ताह में 1 सेंटीमीटर, यानी लिखेंगे आंसर क्या, तो पहला सप्ताह। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए जी का आंसर है क्या, किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। कोई सप्ताह ऐसा है कि पौधा ए और पौधा बी का ऊंचाई जो है एक ही जैसा हो। तो देखिए क्या है, तो ये जो है ए वाला है, ए का जो है 2 गया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, और जो है बी का जो है 1 सेंटीमीटर, ये समान नहीं है। दूसरा में देखिए क्या है, तो ए का भी जो है 7 सेंटीमीटर और 2 का भी 7 सेंटीमीटर, ये दोनों समान है ना, तो हम लिख देंगे इसको। ठीक है, कौन सप्ताह है, दूसरा सप्ताह, तो सप्ताह ही पूछ रहा था, लिख देंगे दूसरा सप्ताह। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है निम्न आरेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो है ऐसा वाला फिगर जो है इस पेज के पीछे दिया हुआ, उसको हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको समझ के बनाना है। तो देखिए 4 में हमें जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो हम आपको पहले देखिए ये जो है 2 लाइन दिया हुआ है ना, ऊपर में हमें हिंट दिया हुआ है कि पूर्वानुमानित कौन सा है, तो ये डॉट डॉट लाइन जो है ये पूर्वानुमानित है, और वास्तविक क्या है, तो ये जो है बोल्ड लाइन जो दिख रहा है ना, सीधी लाइन, ये जो है वास्तविक लाइन। तो कह रहा है कब जो है ये दोनों जो है समान हुआ था, किस दिन। ठीक है, किस दिन जो है यह दोनों समान हुआ था, तो देख लेते हैं। देखिए हमें जो है कह रहा है किन किन दिन जो है यह समान हुआ था। देखिए तो मंगल को देखते हैं कि ये जो है दोनों लाइन जो है एक ही जगह से जा रही है, वास्तविक का भी और पूर्वानुमानित का भी, तो ये 20 डिग्री मंगल को। फिर देखिए दूसरा देखते हैं, फिर देखिए शुक्रवार को भी क्या हो रहा है, वास्तविक और पूर्वानुमानित जो है दोनों एक ही दिन से जा रही है, मतलब एक ही डिग्री से जा रही है। और
रविवार का भी देखिए उसी तरह से। तो हम इसका आंसर लिख देंगे। तो पहला क्या हमने बताया था, पहला जो है मंगलवार बोले थे, तो लिख देंगे मंगल। फिर दूसरा क्या था, तो दूसरा शुक्रवार बोले थे, शुक्र, और क्या, तो रविवार। ठीक, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में हमसे पूछा कि सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में जो है पूर्वानुमानित तापमान जो है अधिकतम कितना था वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पूर्वानुमानित का देखिए रविवार में देखिए दोनों मिल रहा है ना, पूर्वानुमानित और वास्तविक भी। तो देखिए ये जो 35 डिग्री सेल्सियस जो है रविवार को जो है कितना है, तो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान जो है क्या था, तो कितना है, तो 35 डिग्री सेल्सियस लिख के ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन सी में दिया हुआ है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक न्यूनतम तापमान, वास्तविक का न्यूनतम तापमान जो है क्या था वो हमसे पूछ रहा है। तो वास्तविक का देखिए क्या है, तो सीधी लाइन जो है ना, ये जो है हमारा लाइन है, ठीक है। तो उसी को बताना है कि यह जो है सबसे कम तापमान जो है किस, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है बृहस्पतिवार को जो है यही लाइन क्या हो रहा है, बता रहा है कि ये 15 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन ये जो है क्या है, तो 15 से ज्यादा दिखा रहा है ना, 15 से ज्यादा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो ये लिख देंगे 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन डी में किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। देख लेते हैं कौन से दिन जो है वास्तविक का, और वास्तविक का तापमान और पूर्वानुमानित का तापमान जो है बहुत अंतर था। यहाँ देखिए ज्यादा का अंतर नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो है ये 25 का है, ये 30 का है, तो 5 का अंतर है। बृहस्पति को देख लेते हैं, बृहस्पति में ये 15 है, ये क्या है, तो 20.5 का है, ठीक है। तो देखिए कितना, तो यहाँ जो है ज्यादा अंतर आ रहा है, तो हम लिख देंगे कौन सा दिन पूछ रहा था, तो लिख देंगे बृहस्पति। बृहस्पतिवार को जो है दोनों में जो है बहुत अंतर है, ठीक है। तो आज के लिए जो हम इतना ही रहने देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।